जब ताहिरा कश्यप से दिल दे बैठे थे आयुष्मान खुराना, बोर्ड एग्जाम पर पड़ा था असर। एग्जाम टाइम में कैसे किया था आयुष्मान ने ताहिरा को प्रपोज। जी हाँ, जब आयुष्मान स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने उन्हें किया था पूरा सपोर्ट। शादी के वक्त आयुष्मान खुराना के अकाउंट में थे सिर्फ 10,000 रुपये। आयुष्मान खुराना और ताहिरा जो है उनके कूल कपल का जो रूप है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। बहुत ही कूल है ये कपल। इनके बीच बेहतर कंफर्ट जोन, बॉन्ड और लव देखने को मिलता है कि जानने को जी चाहने लगता है कि आखिर ये जो इनका इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला जो सीक्रेट का राज है वो क्या है। तो आज इस लव टॉक पॉडकास्ट के 26वें एपिसोड में जानेंगे हम मेरे यानी आरजे पवन के साथ इनकी लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, वेलकम बैक टू लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोट आरजे पवन। आपको बता दें कि बॉलीवुड में एंट्री से पहले आयुष्मान ने शादी कर ली थी। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप स्कूल फ्रेंड थे। दोनों साथ में फिजिक्स की कोचिंग करते थे। आयुष्मान और ताहिरा की मुलाकात फैमिली डिनर जो हुआ था उसके दौरान हुई थी। एक बार ताहिरा ने उनके और आयुष्मान की पहली मुलाकात का जिक्र एक इंटरव्यू में किया था। आइए जानते हैं उन्होंने इसमें क्या कहा था। जी हाँ, एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे और मेरी माँ से कहा कि हमें उनके दोस्त के यहाँ रात का खाना खाने जाना है। उन्होंने हमें बताया कि यह जो दोस्त है वो एक ज्योतिषी है, इसलिए मैंने जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे रात को खाना खाने के बारे में उनको बताया। उनके दोस्त को हमने प्लान बनाया कि हम दोनों पापा के ज्योतिषी मित्र से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। जब हम रात के खाने पर पहुंचे तो वहां आयुष्मान के अलावा कोई नहीं था, जो मेरे पिता के दोस्त का बेटा हुआ। देखा जाए तो आज तक हम हमेशा साथ होने के लिए अपने माता पिता को सारा क्रेडिट देते हैं। मैं उनके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। मुझे पसंद आया था कि उन्होंने मुझसे कैसे बातचीत की और मुझे उनका म्यूजिक भी बहुत पसंद आया था। फिर इसके बाद दोनों फैमिली फ्रेंड्स बन गए थे। इसके बाद वो चंडीगढ़ में कॉलेज टाइम में भी साथ थे, स्कूल कॉलेज फिर थिएटर के दिनों में भी इनकी लव स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। चंडीगढ़ में साथ साथ इन दोनों ने थिएटर भी किया था। आयुष्मान अक्सर ताहिरा के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और पब्लिक जो प्लेटफॉर्म है पब्लिकली उस पर भी ताहिरा से प्यार का इजहार उन्होंने बहुत बार किया है। लेकिन आयुष्मान ने मार्च 2020 में एक पोस्ट किया था जिस पर फैंस ने बहुत जमकर उनको प्यार दिया था। इस पोस्ट में आयुष्मान ने बताया था कि आखिर उन्होंने ताहिरा को प्रपोज कैसे किया था। जी हाँ, आयुष्मान ने अपने पोस्ट में लिखा था कि वो साल 2001 था। हम दोनों बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए थे। सुबह का टाइम था 1:48 यानी कि अल सुबह का टाइम था। मैंने अपनी जो है फीलिंग शेयर की थी उस समय। उन्होंने एक चीज़ और लिखी थी साथ में कि उस टाइम ब्रायन एडम का एक गाना चल रहा था और गाने का जो नाम था वो था इनसाइड आउट। और अब करीबन 19 साल का लंबा वक्त गुजर गया है, ये भी उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपना जो प्रपोज के उन्होंने कैसे किया ये उस पोस्ट में शेयर किया था। तो वो बिल्कुल राइटली शेयर किया था, बिकॉज हम भी पहले बता चुके कि उनकी जो फीलिंग शेयरिंग का था मामला बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हुआ था। सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोट आरजे पवन।
आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति दोनों की लव स्टोरी के साक्षी रहे हैं। एक इंटरव्यू में अपार शक्ति ने बताया था कि दोनों शादी के बाद 4 साल लव डिस्टेंस रिलेशनशिप यानी कि LDR में रहे थे। भैया मुंबई में रहते थे और भाभी चंडीगढ़ में। तब तक विराज भी हो चुका था यानी कि उनका पहला बेटा। जब बिटिया अनुष्का हो गई और वो 1 साल की हो गई थी तब भाभी मुंबई शिफ्ट हुई थी यानी कि वो मुंबई आई थी। और लॉन्ग डिस्टेंस में जो उन दोनों का रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया था, ऐसा कहना था आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति का। जी हाँ, हम आपको साथ में बताते चले कि आयुष्मान और ताहिरा कश्यप नवंबर 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे। आयुष्मान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी के वक्त उनके अकाउंट में मात्र 10,000 रुपये थे। आयुष्मान ने बताया कि कैसे उनकी शादी के बाद ताहिरा ने सब कुछ संभाला था। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ताहिरा लंबे समय से प्रोफेशनल फ्रंट पर मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वह बहुत हिम्मती है कि उन्होंने सिर्फ प्यार के लिए मुझसे शादी की और मेरे टैलेंट पर हमेशा भरोसा बनाए रखा। वो एक रॉक स्टार है। वो एक प्रोफेसर भी थी चंडीगढ़ में। उनकी अपनी PR फर्म थी। साथ ही पंजाब में एक रेडियो स्टेशन में वो प्रोग्रामिंग हेड भी थी। आयुष्मान ने कहा कि उसने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था जो अक्सर जुआ जैसा होता है, लेकिन हमारे बीच में कभी ईगो प्रॉब्लम्स नहीं हुई। जब प्यार होता है वहाँ अहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। आयुष्मान और ताहिरा के रिश्ते की सबसे स्ट्रॉन्ग बात उनका कम्युनिकेशन है। जी हाँ, ये दोनों अपने विचारों को खुलकर शेयर करते हैं जिससे उन्हें रिलेशनशिप से जुड़े इश्यूज सुलझाने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ तक कि उन्हें किसी से जलन भी होती है तो वे एक दूसरे से जाहिर कर देते हैं। ताहिरा ने खुद बताया था एक बार कि करियर की शुरुआत में आयुष्मान की एक्ट्रेसेस संग जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर वह काफ़ी बार अनकंफर्टेबल फील किया करती थी। हालांकि आपसी बातचीत और समझ के साथ ये फीलिंग बाद में दूर हो गई थी। जहाँ ताहिरा आयुष्मान की ज़िंदगी में एक रॉक सॉलिड पिलर रही हैं, वहीं जब ताहिरा अपने हिस्से के संघर्षों से गुजर रही थी तो आयुष्मान ने उनकी बीवी के साथ कैंसर की लड़ाई उनकी बीवी लड़ रही थी, लेकिन उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। संकट के समय में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। इस साल मार्च महीने में आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने एक साथ होने के 21 साल का जश्न मनाया। आयुष्मान के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए ताहिरा कश्यप ने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट शेयर किया था पिछले साल जब उनका रिश्ता 20 साल का हुआ था। जी हाँ, उन्होंने लिखा था कि एक कोलाज वीडियो मैंने शेयर किया है और उन्होंने उसको शेयर करते हुए ये लिखा था कि वो आयुष्मान के साथ बिना किसी उम्मीद के प्यार में हैं। उन्होंने लिखा था कि हेटर्स कहेंगे कि ये बहुत कुछ अटपटी सी चीज़ है और मैं भी यही सोच रही थी पहले तो, लेकिन स्पेक्ट्रम के इस तरफ होना बहुत ही अमेजिंग है। बिना किसी उम्मीद के प्यार में होना सही है। Thanks. Good night. आयुष्मान और ताहिरा की ये प्रेम कहानी वाकई में अडोरेबल है। साथ में हैं दोनों कई मायनों में ट्रू लव कपल्स के लिए इंस्पिरेशन भी है। इनकी लव स्टोरी आपको अमेजिंग लगी कि नहीं? अगर लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी फीलिंग शेयर कीजिएगा और ट्रू लव के और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @KotaRJPawan यानी कि KOTARJPAWAN पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। फिर होगी अगले फ्राइडे ट्रू लव की
बात। तब तक सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम। सुनते रहिए इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन, दिल की बातें दिल से, ऑन एवरी फ्राइडे।